राजगीर मलमास मेला के इतिहास में पहली बार झूला से गिरने के कारण एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्कू गांव के रहने वाले विपिन कुमार के पुत्र अमन कुमार के रूप में की गई है। अमन सरस्वती विद्या मंदिर में 10+2 का छात्र था और सोमवार के दिन वह राजगीर मलमास मेला घूमने के लिए गया था। इसी दौरान वो सुनामी झूला पर चढ़कर आनंद ले रहा था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और झूला से गिरने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस वक्त हम नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मृतक अमन के पैतृक गांव विक्कू में मौजूद हैं और आप उस नजारा को भी देख सकते हैं कि जिस घर आंगन में विक्कू खेला करता था, उस घर आंगन में किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों को ये उम्मीद थी कि विक्कू शायद पढ़ लिख कर अपना बेहतर परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन राजगीर मलमास मेला उसके लिए काल बन गया और काल इस तरह बना कि पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया, पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। पूरे परिवार के लोग में मातम पसर गया है। आसपास के लोग भी इन्हें सांत्वना देने के लिए आ रहे हैं, पीड़ित परिवार को ढाढ़स बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। देखिए, हमारे साथ वो युवक हैं जो अमन के साथ झूला पर झूल रहे थे, अमन के साथ वहीं पर मौजूद थे और उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा कि आखिर कैसे इनका अमन भाई झूला पर झूल रहे थे। ये सब कुछ बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका भाई जी? उत्सव कश्यप। क्या घटना हुआ था सोमवार के दिन अमन के साथ? अमन झूले पर बैठा था और झूला जब एक राउंड चला तो पहले बार में तो उसका सीट बेल्ट लगा हुआ था, लेकिन झूला चलते चलते एक राउंड के बाद वो स्टॉप हो गया। अच्छा। और जब दूसरा राउंड स्टार्ट हुआ तो अमन उसका लगता है कि अब सीट बेल्ट टूट गया या खुल गया, पता नहीं। दूसरे बार में भी वो 3 राउंड खुद से अपने हाथ से वो सीट बेल्ट को दाबे रहा। जब चौथा राउंड में हुआ तो वो सीट गया और जाके पोल पे गिरा डायरेक्ट उसके पेट के बल। फिर क्या हुआ था घटनास्थल पे? जैसे ही वो झूला से नीचे गिरा, फिर क्या स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई थी? अफरा तफरी मच गया था चारों तरफ। सब बोल रहे थे कि उसी टाइम उसका मौत हो गया, लेकिन हम लोग जल्दी से दौड़े, फिर उसको जल्दी से हम ही लोग खुद से उसको बाइक पे बिठा के जल्दी से राजगीर हॉस्पिटल में ले गए थे। अच्छा, वहां से फिर उन्हें पावापुरी रेफर कर दिया गया। पावापुरी में इलाज बेहतर हुआ था या नहीं? नहीं हुआ था, सिर्फ स्टिच किया गया था। बाकी जो उसका जो चोट था वो पेट में था। अच्छा। और लगातार वो बोल भी रहा था कि उसके पेट में चोट है, लेकिन वहाँ पे पेट के इलाज की सुविधा नहीं थी, सिर्फ उसके मुंह के इलाज की सुविधा नहीं थी। अच्छा, तो कौन सा झूला पे अमन चढ़े थे? सुनामी झूला नाम। सुनामी झूला पे। अच्छा, उस झूला को देखकर डर नहीं लगा था आप लोगों को? डर तो हम लोग तो पहले उस झूला पे जाने के लिए हमें पता भी नहीं था कि वो झूला है। हम तो दूसरे झूला को देख के हम लोग उतरे थे। अच्छा। उस झूला की टिकट नहीं कट रही थी, बोला था 10 मिनट बाद से टिकट कटेगी। तब तक हम लोग का झूला उस झूले पे ध्यान चला गया। अच्छा। तब हम लोगों ने सोचा कि पहले उस पे झूल लेते हैं। अच्छा, कौन कौन लोग थे आप लोग वहाँ पे? हम ही तीन भाई थे और एक बहन थी हमारे साथ। अच्छा, 3 भाई और 1 बहन गए थे जी। क्या सबक लिए इस घटना के बाद, इस हादसा के बाद क्या सबक लिए? सबक क्या, तो कुछ नहीं दिमाग में तो आ रहा है, ब्लैंक। क्या लगे, यानी फिर उस तरह से जो यानी खतरनाक झूला है उस पर चढ़ना चाहिए? क्या कहिएगा लोगों को? लोग से क्या अपील कीजिएगा कि वैसे खतरनाक झूला पे नहीं चढ़ें? सबसे पहले तो अभी परिवार के बारे में अपने सोचने के लिए ऐसा कुछ करने से पहले परिवार के बारे में सोच लें। जी। तो देखिए, ये उनके भाई हैं, अमन के भाई, ये साथ में झूला पर थे और उस समय झूला पर झूल रहे थे। पूरे परिवार में इन दिनों शोक का लहर है और जायज सी बात है। घर का वो युवा था, घर का पढ़ने वाला सदस्य था, पूरे परिवार को उनसे काफी उम्मीद थी, उनका उज्जवल भविष्य था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुदरत ने उनके साथ ऐसी आफत दी कि पूरे परिवार आज शोक संतप्त हैं। हमारे साथ उनके दादाजी हैं, दादाजी से भी बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे घटना हुई और किस कारण से घटना हुई, कैसे आपको पता चला? हमें जो वहाँ मेरा भतीजा और उनके माध्यम से फोन किए कि झूला पर से अमन जी गिर गए हैं,
सो हॉस्पिटल में पावापुरी लेके जा रहे हैं। हम पूछे भी कि क्या, तो हम मुंह में चोट लगा हुआ है और पेट में चोट लगा हुआ है। तो हम बोले कि चलो हम तो, फिर उसके बाद हम फोन कटा और हम तुरंत मतलब कि हम पावापुरी के लिए सोच हो गए। उसको 9 बजे रात के हमको सूचना मिली। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि आज जो मेरे साथ प्रशासन की लापरवाही से जो मेरे साथ घटना घटा है, अगले के साथ नहीं घटे। वहाँ के प्रशासन उस ऐसे ऐसे झूले को बैंड लगाए जिस पर बच्चे को क्या पता है कि इस पर चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे, खतरनाक झूला है, और बिना लाइसेंस के झूला चल रहा था। वहाँ कोई रहिया दोहिया नहीं है। मेरा बच्चा गिरा तो मेरा ही परिवार उठा के मोटरसाइकिल पर लाद के अनुमंडल राजगीर हॉस्पिटल ले गया, जहाँ उसका स्टिच भी नहीं हो पाया और वो सिर्फ खाना पूर्ति किया और रेफर कर दिया। वो स्टिच भी मेरा बच्चा का हुआ तो पावापुरी हॉस्पिटल में हुआ, जहाँ पे बच्चा करा रहा था कि बार बार पेट में दर्द हमरा हो रहा है, और डॉक्टर साहब को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इसका पेट में दर्द है तो आप सीटी स्कैन के लिए क्यों बेदम हो रहे, पहले अल्ट्रासाउंड कराइए। तो उन्होंने पहले सीटी स्कैन करवाया। सीटी स्कैन करवाने के बाद जब हम पूछे कि सर बच्चा का दर्द कम नहीं हो रहा है तो आप इसका अल्ट्रासाउंड करवाइए, एक्सरे करवाइए सर। तो बोले कि 11 बजे दिन में होगा, मेरे पास रात का कोई व्यवस्था नहीं है। ये बातें कहाँ बोली गई ये पावापुरी हॉस्पिटल में बोला गया कि रात में नहीं यहाँ व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है मेरे यहाँ। अच्छा, अगर मान लीजिए वहाँ पे अल्ट्रासाउंड हो जाता, समुचित और दवाई, समुचित दवा और समुचित इलाज उसका अमन का हो जाता तो शायद मेरा बच्चा मेरा सामने होता है, शायद बच सकता था मेरा बच्चा। अगर डॉक्टर लोग पावापुरी का चाहते तो। जहाँ चाहते वहाँ तो सब रंगरूट डॉक्टर है, कोई पुराना डॉक्टर तो वहाँ कोई नजर नहीं, सब तो रंगरूट ही थे। वहाँ पे पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग ही डॉक्टर बनल थे वहाँ पे, और उन लोगों की वजह से ही आज हाँ आज समुचित वहाँ पे हम 1 से 1.5 घंटा डिले हुआ जानबूझ करके। ये बात वो अगर वो हमको कह देते कि मेरा अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, एक्सरे की व्यवस्था नहीं है, तो हम 1 घंटा जो वहाँ समय दिए, 1 घंटा हम पटना पहुंच जाते किसी भी हॉस्पिटल में। अच्छा सर, इस हादसा के पीछे, इस घटना के पीछे क्या लगता है, किसकी लापरवाही है? सबसे झूला संचालक की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, या फिर किसकी लापरवाही नजर आती है? वहाँ पे सबसे बड़ा लापरवाही देखने को मिला कि लाइन ऑर्डर वहाँ कमी, एसडीओ साहब का सबसे बड़ा दोषी है वो, कि बिना परमिशन का वह झूला कैसे चल रहा है। क्या इतने पुलिस व्यवस्था के बाद वो सलाई के खोली था झूला जो बिना परमिशन के चल रहा था। और सबसे हंसी की बात है कि वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं वो बोले कि सेल्फी ले रहा था बच्चा मेरा, और सेल्फी लेने के चक्कर में बच्चा गिरा है। तो मैं कहना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से कि वो थाना प्रभारी महोदय उस झूला पर बैठ के सेल्फी लेके दिखा दे हमको, हम 1 लाख रुपया उनको देंगे, मुफ्त में 1 लाख दे हाँ दे देंगे। मेरा बच्चा जाना था चल गया, लेकिन मेरे बच्चा को ऊपर जो दोष लगा रहे हैं, तो अगर वहाँ के प्रशासन में दम है तो इस चीज की निश्चय जांच करा ले। दोषी को सजा नहीं देंगे और खोले चल रहे हैं कि एफआईआर उस पर कर दो, उस पर कर दो। जब आप लाइसेंस निर्गत ही नहीं किया तो एफआईआर किसके ऊपर करें? हम पहले अपना बच्चा को बचाएं कि एफआईआर में लग जाए। वहाँ के प्रशासन सिर्फ एफआईआर करवाने में लगे हुए थे, यानी कि मेरे सहयोग में लगे हुए थे। अच्छा, एफआईआर के लिए आपको यानी केवल कह रहे थे? हाँ कह रहे थे, और एफआईआर का मौका भी नहीं दिया? नहीं, वो सब कुछ नहीं, वो खाना पूर्ति सिर्फ था। अच्छा, एक एफआईआर भी दर्ज किया गया है, ये जानकारी है? ये जानकारी हमको मीडिया के माध्यम से है, हम इसके प्रति कुछ नहीं जानते हैं। जब हम जिस चीज को जानते ही नहीं, हम किसके ऊपर एफआईआर करें? आप अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज किए? हम एफआईआर दर्ज नहीं किए। और वो जहाँ पे झूला लगा हुआ किसी दूसरे के नाम से अलाउट है, झूला किसी और का है, झूला का लाइसेंस निर्गत नहीं हुआ है, तो हम पहले अपना दुख में हम व्यथित हैं, और हमको किसको खोले चले? यानी हादसा के बाद जो प्रशासन की कार्रवाई है, जो कार्यशैली है, उससे आप कहीं कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। हम राजगीर हॉस्पिटल से एम्बुलेंस हम गोड़ पड़ते रह गए कि हमको पटना के लिए रेफर कीजिए, पटना के लिए रेफर कीजिए, लेकिन राजगीर हॉस्पिटल से हमको पटना के लिए नहीं, पावापुरी, पहले पावापुरी जाइए, और एक बार हम ऊपर नहीं भेजेंगे, पहले पावापुरी जाइए। और उन्होंने पावापुरी का एम्बुलेंस दिए, और बेवजह मेरा आधा पौन घंटा या स्टिच भी यहाँ मेरा बच्चा को राजगीर में अगर हो जाता, फर्स्ट डोज जो दवाई होता है वो भी पड़ जाता, उससे अच्छा तो एक झोला छाप डॉक्टर है जो उससे ज्यादा बेहतर इलाज कर लेते हैं। सर, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को, कुरेदना हमारा धर्म नहीं है, लेकिन एक सवाल हमारा है कि इस हादसा के बाद आपने क्या सबक लिया? मैंने सबक
तो जो लिया वो तो सामने है, हम हमारे साथ तो दुष्प्रभाव इसका है। हम अगले को बोलेंगे कि अपने बच्चे को नियंत्रण में रख कर करके ऐसे खतरनाक झूले पे झूल वंचित करें, नहीं तो मेरे जैसा ही दिन देखना पड़ेगा अगले को भी। नहीं, हमारा सवाल इसलिए था सर, क्योंकि अभिभावक ही सबक ले सकते हैं, प्रशासन सबक नहीं लेगी। इसलिए सबक नहीं लेगी कि हाल के दिनों में नालंदा में भी इस तरह की घटना घटी थी। अप्रैल में मगड़ा में एक हादसा हुआ था। उस हादसा के बाद भी प्रशासन ने सबक नहीं लिया और खतरनाक झूला का बिना परमिशन के उसे चलाने की अनुमति दे दी थी। आखिर कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी तो है। प्रशासन की तो नाकामी, सचेत तो होना होगा, हम अभिभावकों को ही, हम लोगों को ही सचेत हम होना जब होगा। स्थल चयन करते हैं मेला के लिए, धर्म के लिए, कहीं पे अनुष्ठान होता है तो उसका लैंड ऑर्डर एसडीओ के पास होता है और सारी जवाबदेही एसडीओ के ऊपर रहता है। तो जो राजगीर मलमास मेला लगा तो एसडीओ साहब कहाँ हैं? 15 तारीख से मेला चालू हुआ है, हमारा बच्चा 25 तारीख को जाता है और बिना अनुमति के वो झूला चालू है। झूला चालू है तब ना मेरा बच्चा झूला झूला। अगर झूला चालू ही नहीं रहता तो मेरा बच्चा क्यों झूलता? तो शायद मेरा बच्चा नहीं झूलता, नहीं तो गिरता, नहीं आज मेरे साथ दुर्घटना होता। तो क्या एफआईआर दर्ज कीजिएगा आप भी? हम जब सरकार, वहां की प्रशासन कोई सुध बुध लेने वाला ही नहीं है तो हम अपने दुख में व्यथित हैं, हम किसके ऊपर एफआईआर करें? हाँ, लेकिन सरकार से हमारा इतना मांग है कि अगले के साथ ऐसा नहीं हो। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री नए बने हैं तो वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी को अविलंब उस क्षेत्र से हटाया जाए। अब वहां के जो थाना प्रभारी हैं जो बोले हैं कि बच्चा सेल्फी लेने में गिरा है, तो इस तरह के जो बयानबाजी अपना काम नहीं करके बयानबाजी जो कर रहे हैं, अपना कर्तव्य पर ध्यान देते तो शायद वो लाइसेंस नहीं मिलता तो मेरा बच्चा झूला झूलवे नहीं करता तो गिरता कहाँ? मेला लगा है तो बच्चा जेबे करेगा। इसमें कोई कह दे कि काहल गेल था, तो भाई मेला लगा है तो बच्चा जेबे करेगा। और बच्चा क्या मेरा अकेले गया था? मेरा पूरे परिवार के साथ गेल था। ये नहीं कि बच्चा को खुले लगाम दे लेते हम, नहीं, मेरा बेटा था, पुतहू था, भगनी था, बहन था, भतीजी था, सब सारे लोग था। वीडियो में पूरे परिवार जो हल्ला कर रहा है, जो कान रही है, कोई माँ है, कोई चाची है, कोई फुआ है, और टांगने वाला भी मेरा सारी परिवार है। भगना है तो कोई है, यह नहीं कि कोई मेला के व्यक्ति मेरा बच्चा को टांग के ले गया। 3rd-person मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल लेकर करके मेरा ही आदमी चला करके हॉस्पिटल गया है। हाँ, वहां के पुलिस जो है वो रास्ता साफ कराया, उसको धन्यवाद देते हैं। वो 10-15 को पुलिस मिलकर मेरे रास्ता को साफ करवाया है और हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। वो पुलिस धन्यवाद के पात्र है, लेकिन कोई भी वरीय पदाधिकारी उसका पात्र नहीं है। ये तो मौत का खेला खेलवा रहे हैं। आसमानी झूला है, ये सुनामी झूला है, ये इस पर तो एकदम बैंड होना चाहिए। तो देखिए, ये अमन के परिवार के लोग हैं और पूरे परिवार में अभी मातम पसरा हुआ है। अब देखना यह है कि बिहार में अब और अमन की मौत ना हो, मौत नहीं बल्कि अमन जैसे युवाओं की हत्या ना हो, क्योंकि ये एक प्रकार का सुनियोजित तरीके से हत्या है। जिस प्रकार से बिना लाइसेंस निर्गत किए हुए खतरनाक झूला चलवाया जा रहा था, बावजूद पुलिस खानापूर्ति करने के लिए एक नॉर्मल एफआईआर दर्ज कर दी है। ऐसे में ये परिवार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से गुहार लगा रहे हैं कि अब और घर में अमन जैसा बेटा का अर्थी नहीं निकले। इसके लिए बिहार सरकार को और पुलिस को, प्रशासन को सबक लेना होगा और भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई करनी होगी। अस्पताल में व्यवस्था को सुधारना होगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि अमन के साथ साथ बिहार के हर घर में मौजूद अमन को न्याय मिल सके।